नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम बिल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास जो है जिन पियाजे से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन पियाजे से रिलेटेड करीब ढेर सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपके टीचिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो या और भी जो टीचिंग एग्ज़ाम है। स्टेट टेट में भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड सवाल। तो आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि प्याजे के बारे में हम कितनी नॉलेज ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने प्याजे को पढ़ा होगा, तो प्याजे जो हैं वो एडॉप्टेशन की बात करते हैं, यानी अनुकूलन। अगर कोई बच्चा है वो किसी चीज़ को एडॉप्ट करता है तो वो किस प्रोसेस में करता है, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है उसके शैशवावस्था से लेकर के उसके किशोरावस्था तक वो चीज़ों को अडॉप्ट करता है, यानी कि ज्ञान उसके अंदर सहज रूप में मौजूद होता है। जब वो पैदा होता है तो वो अपने परिवार से, अपने आसपास के वातावरण से और समाज से चीज़ों को सीखता है। तो अनुकूलन में उन्होंने दो चीज़ों को बताया है। एक तो आत्मसात्करण को बताया है और एक समायोजन को बताया है। तो आत्मसात्करण वो चीज़ होती है कि जैसे जब बच्चा कोई प्रतिक्रिया है उसको बार बार करता है, दोहराता है, तो उसको आत्मसात करता है। उसके बाद जो है आत्मसात करने के बाद समायोजन करता है, यानी कोई चीज़ सीखी हुई है फिर उसी चीज़ को बार बार वो दोहराता है। जैसे अगर आपने बच्चे को कोई खिलौना दिया, उसके हाथ पे पकड़ाया, तो उसको ये लगता है कि इसको क्या करना चाहिए। बार बार उस खिलौने को वो मुंह में डालने की कोशिश करता है, उसको वही आदत बार बार सही लगती है। तो 2 वर्षों तक वो करीब इसी तरह की आदतों को बार बार दोहराने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी आप उसके सामने कोई नई चीज़ लेके आएंगे तो वो सोचता है कि अब इसके साथ क्या करना है। जैसे कि वो परिवार में अपने माँ बाप को देखता है, भाई बहनों को देखता है, परिवार के और बुजुर्गों को देखता है। तो 2 साल के अंदर जो है चीज़ों को सीख जाता है कि इनके साथ रिएक्ट कैसे करना है। लेकिन वहीं आप ट्राई करके देखिएगा कि कोई छोटा बच्चा है और उसके सामने आप कोई मुखौटा लगा के आ जाइए, कोई डरावना सा मुखौटा, तो वो समझ नहीं पाता कि इसको देख के हंसना है या रोना है, या नई चीज़ को वे कैसे टैकल करते हैं, ये नहीं समझ पाते बच्चे। तो प्याजे ने इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन किया है कि बच्चा जब पैदा होता है और तब से लेके किशोरावस्था में उसकी कितनी स्टेजेस है, इस पे उन्होंने अध्ययन किया है। तो आपको भी पता होगा कि प्याजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो स्पेशली जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी कि मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक वृहद सिद्धांत है ये। ठीक है, पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था का सिद्धांत है, यानी कि डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी। बच्चा कैसे डेवलप करता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। ये सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है कि प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। यहाँ अमूर्त चिंतन का मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई बच्चा है तो अगर आप उसको किसी इंसान के बारे में बताएंगे जो उसके सामने नहीं है तो वो नहीं समझ पाएगा उन चीज़ों को, यानी अमूर्त रूप से चिंतन नहीं कर पाएगा। कोई ठोस वस्तु उसके सामने है मूर्त रूप से। ये तब की अवस्था है जब बच्चा छोटा होता है। ठीक है, तो 2 चीज़ों में डिवाइड होती है उसकी अवस्था, एक मूर्त चिंतन में, एक अमूर्त चिंतन में। तो अमूर्त चिंतन का मतलब जैसे आप अगर उसे अध्यात्म के बारे में बताएं तो बचपन में वो नहीं सोच पाएगा, यानी कि अगर वो 2 वर्ष का है या 4 वर्ष का है तो नहीं समझ पाएगा। ये अवस्था उसको 12 के बाद या 11 साल के बाद समझ में आएगी। ठीक है, उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान का भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों से प्रभावित होकर सीधे प्रक्रिया नहीं करता है। पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। यानी बच्चा पहले तो
जैसे मैंने पहले ही बताया कि बच्चे के अंदर ज्ञान सहज रूप में मौजूद होता है, यानी वो पैदा हुआ है, इंसानी जीवन उसको मिला है, तो जब वो प्रकृति में चीज़ों को देखता है, इंसानों को देखता है, जानवरों को देखता है, तो पहले तो वो उनको ग्रहण करने की कोशिश करता है। फिर कुछ दिन बाद वो चीज़ें उसके सामने फिजिकल रूप में मौजूद नहीं होती तो उन्हें भूल भी जाता है। लेकिन फिर जब उसकी स्टेज थोड़ी डेवलप होती है तो चीज़ों को फिर से याद करता है, उसका समायोजन करता है और फिर चीज़ों को धीरे धीरे करके सीखने लगता है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जिन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया है, पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार का जो स्वरूप होता है वो विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी है तो इसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था थ्योरी यानी अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। अब इन्होंने इस स्टेजेस को कैसे डिवाइड किया है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या चीज़ें उनको दिखी उसमें कि इसको डिवाइड कर देना चाहिए। तो आप ये जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने यूपी टेट का अगर प्रीलिम्स का पेपर दिया होगा तो भी आपने पढ़ा होगा, या सी टेट का टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया होगा तो पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली अवस्था जो है सेंसरी मोटर स्टेज है, यानी संवेदिक पेशी अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है और इसको हम इंद्रिय जनित स्टेज भी कहते हैं, यानी इंद्रियों से क्रिया करता है बच्चा, ठीक है, यहाँ इंद्रियों की बात होती है। और इसी को हम, जैसे ये सेंसेस से रिलेटेड है ना, सेंसरी मोटर स्टेज। और दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष की है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 12 वर्ष। और उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन, ये 12 से 15 वर्ष के लिए होती है। चलिए आगे हम देखते हैं कि संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि ये इंद्रिय जनित अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं, रिफ्लेक्सेस होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्शों, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो 2 वर्ष तक वो क्या महसूस करता है, इंद्रियों के द्वारा चीज़ों को महसूस करता है। इस अवस्था में वो अपनी मानसिक क्रियाओं को अपनी इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में प्रकट करता है। शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करता है, किसी चीज़ को पकड़ता है, अपने भावों को रोक कर व्यक्त करता है, जो चाहिए उसे दिखाकर अपनी बात कहना इसके प्रमुख लक्षण है। जो भी कुछ कहना या समझना होता है उसकी अभिव्यक्ति गामक क्रियाओं के रूप में होती है। यानी अगर आप देखें कि 2 साल का बच्चा है, अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, जैसे उसे पानी चाहिए, तो वो ये नहीं कह पाता कि मुझे 1 गिलास पानी ला करके दो। वो पानी अगर शब्द उसे समझ में आता है तो वो सिर्फ पानी बोलता है, या उसे चॉकलेट चाहिए तो वो सिर्फ चॉकलेट बोलेगा। यानी मुश्किल से वो 1-2 शब्दों में या फिर इंद्रियों से केंद्रित कर पाएगा, चीज़ों को सांकेतिक रूप से बता पाएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। और इस स्टेज को हम करीब 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि सहज क्रियाओं का अवस्था, जो एक बच्चे का रोना है और हल्का मुस्कुराना है, वो जन्म से 30 दिन तक होता है। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 1 माह से 4 माह के बीच में होती है। गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 4 माह से 8 माह के बीच में होती है। अच्छा, ये सारी जो स्टेजेस हैं, ये शायद आप उतना बेहतर समझ पाएँ जब अगर आपके पास, यानी आपके परिवार में या आपके किसी रिश्तेदार के पास या आसपास पड़ोस में कोई छोटा बालक अगर हो और उसकी स्टेजेस को आप अगर इनसे जोड़ करके देखें तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि बच्चा कैसे डेवलप कर रहा है, कितना बड़ा हो रहा है तो वो कौन सी क्रिया कर रहा है, 1 साल के होने पे उसके में क्या चेंजेस आ रहे हैं, 2 साल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये स्पेशली ये पूछा तो नहीं जाता, लेकिन ये समझने के उद्देश्य से है कि इसकी 6 अवस्थाएं हैं 2 साल के स्टेजेस में। इसको डिवाइड किया गया है कि जन्म से 30 दिन, 1 माह से 4 माह, 4 माह से 8 माह, ठीक है। अब उसके बाद जो है
इसको इतना ही समझना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, बस ये हम इतना जान लें कि इंद्रियों से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं बच्चों के, यानी उसका हंसना, उसका क्रोध करना, जैसे बच्चा जब रोता है चिल्ला चिल्ला के, 3 माह के बाद से उसके अंदर ईर्ष्या पैदा होने लगती है, यानी कि वो गुस्सा करने लगता है। आप देखते होंगे कि 3 महीने का बच्चा वो रोना शुरू करता है तो मानता ही नहीं है, फिर रोते जाता है। उसके बाद अगर हम पढ़ें तो हमारे पास सेकेंड स्टेज है बच्चों की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है ये। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है, यानी परिवारजनों को पहचानने लगता है। वो आपसे पूछेगा कि ये चीज़ क्या है, या आपके द्वारा वो चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। वह अब उसे जो आदत आप सिखाएंगे वो आदत को वो ग्रहण करने की कोशिश करेगा। जैसे अब वो खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वो प्रतीकों को ग्रहण करता है, यानी आप उससे किताब में क दिखा देंगे, क पहचानेगा, वो कोशिश करेगा बनाने की, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाएगा कि आप उसे क्या सिखाना चाह रहे हो। मतलब वो भाषा के गौड़ स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। आप उसे क बताएंगे, आप उसे बताएंगे क है, इससे कबूतर होता है, वो याद कर लेगा चीज़ों को। उसे बिल्कुल भी उसके पीछे के रीज़न के बारे में नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे वो प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहता है। उसके पास तर्क नहीं रहता किसी चीज़ को लेकर के। इसे समझिए इस लाइन को कि धीरे धीरे वो प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है इसका तार्किक चिंतन उसके अंदर नहीं हो पाता। इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है। यानी 2 से 7 साल के बच्चे को अगर आप देखें तो वो चीज़ों को एडॉप्ट करता है अनुकरण करके, यानी जो चीज़ें आप उसके सामने करेंगे वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप किसी को किस नाम से बुलाते हैं, आप किसी को कैसे बुलाते हैं, आप गुस्सा कैसे करते हैं, आप हंसते कैसे हैं, अगर अब वो डांस देख रहा है तो डांस सीखने की कोशिश करेगा। तो इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है, यानी वो अब रिपीट करने लगते हैं उस अनुकरण को बार बार। इस अवस्था में प्रकट होने वाले 2 लक्षण होते हैं। स्पेशली ये 2 लक्षण जो होते हैं एक तरह से कह लें तो दोष होते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, कि ये 2 से 7 साल के अंदर जो दोष पाए जाते हैं, इसे 2 स्टेजेस में हम डिवाइड कर दें कि 2 से 4 के बीच में आता है और एक 4 से 7 के बीच में आता है। अब इसमें जो ये लिखा गया है कि पूर्व संप्रत्यात्मक काल, प्री कॉन्सेप्शनल स्टेज, सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चों को जीववाद की समस्या होती है, यानी वो निर्जीव चीज को भी सजीव समझने लगते हैं। जैसे इंसानों को तो समझते हैं कि उनके अंदर जान है। अब वो जैसे कार, बस, पंखा या बादल या जो भी चीज़ इस तरह की देखते हैं, तो इसीलिए बच्चों को छोटे पे, जैसे बच्चे गिर जाते हैं, ज़मीन पे गिर गए तो आप ज़मीन को मार करके कहते हैं कि इसको मार दो, इसको थप्पड़ लगा दो, इसने तुमको गिरा दिया। वो उसको सजीव समझते हैं। जिस चीज़ से उनको चोट लग जाती है, आप उसे मारने की कोशिश करते हैं उनके सामने, उनको भी ये लगता है कि ये सजीव है, इसे भी दुख होगा, इसको भी चोट आएगी, इसने मुझे चोट दिया है, इसको मारेंगे तो इसको भी चोट आएगी। और इसके कुछ और लक्षण हैं कि संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है इस स्टेज में। इस स्तर का बच्चा सूचकता विकसित कर लेता है, अर्थात किसी भी चीज के लिए प्रतिमा, शब्द आदि का प्रयोग कर लेता है। छोटा बच्चा माँ की प्रतिमा रखता है, यानी माँ से अधिक प्रेम करता है। बालक विभिन्न घटनाओं और कार्यों के संबंध में क्यों और कैसे जानने में रुचि रखते हैं। बहुत से सवाल करते हैं बच्चे, 2 से 4 साल के बीच के बच्चे। इस अवस्था में भाषा विकास विशेष महत्व होता है, यानी इस स्टेज में अगर बच्चों को आप भाषा की जानकारी दें, कोई चीज़ लैंग्वेज अगर आप सिखाना चाहते हैं या कोई भी और चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो इस समय उनकी एडॉप्टेशन पावर, अनुकरणशीलता बहुत तेज होती है। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्दों के वाक्य बोल लेता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 8-10 शब्दों के वाक्य बोल लेता है। 2 वर्ष से वो चीज़ों को थोड़ा मोड़ा बोलना शुरू कर देता है। मैंने बताया था कि अगर उसे पानी मांगना है तो वो पानी दे दो कह सकता है, क्योंकि 2 साल से पहले वो सिर्फ पानी को पानी जानता है। उसे प्यास लगी तो वो पानी मांगेगा, या नहीं बोल पाएगा तो रोएगा। ठीक है, सांकेतिक रूप से बोलेगा। 2 से 4 वर्ष के बाद में वो भाषा का विकास तेज होता है, तो 2 शब्दों के वाक्य बोलेगा। 3 साल के बाद से करीब 8-10 शब्दों के वाक्य बोल सकता है वो। ठीक है, अब इसके बाद की जो मैंने कहा कि
दो स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। तो दूसरा जो है अंतःप्रज्ञक काल होता है, इंट्यूटिव थॉट्स ऑफ स्टेज, ठीक है, यानी अंदर से उनके जो आवाज़ आएगी, उनका मस्तिष्क जो कहेगा चीज़ों को वैसे ही समझेंगे। जैसे इसमें तो वो जोड़ घटाना सीखना शुरू कर देते हैं। आप उन्हें बताओगे कि 2 और 2 4 होता है, तो वो चीज़ों को याद कर लेंगे। उस चीज़ को कॉन्सेप्ट तो नहीं समझ पाएंगे बच्चे इस स्टेज में, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल नहीं हो पाएंगे, तार्किक नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि बालक के विचारों में व्यक्ति निष्ठा पाई जाती है। वो सिर्फ अपने विचार को ही सत्य मानता है। जैसे वह यह मानता है कि जैसे ही वह तेज दौड़ेगा तो सूर्य भी तेजी से चलने लगेगा। ये दोनों दोष जो है 2 से 7 साल के स्टेजेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेजेस आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब बच्चा मूर्त रूप से सोचेगा, यानी 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। देखिए, विद्यालय का कॉन्सेप्ट जो है, आजकल के जो बच्चे हैं वो 3 साल से भी जाने लगते हैं, लोग प्ले स्कूल में डालने लगते हैं बच्चों को। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दशकों में देखें, यानी 90s के बच्चों के पहले बच्चों को देखें, तो जनरली आप उनकी एज अगर पाएंगे तो 5 साल पे या 6 साल पे स्कूल गए थे। और सही भी ये है कि बच्चे का जो प्राथमिक विद्यालय होता है वो घर में होता है। यानी आप घर पे उसको जितना ट्रेंड कर पा रहे हैं, जितना सिखा पा रहे हैं, वो सीखेगा बच्चा। क्योंकि देखिए, प्ले स्कूल में जाने के बाद ना बच्चा, चूंकि आपने पढ़ा कि आत्म केंद्रित होता है, अपनी ही बातों को सत्य मानता है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि विद्यालय के नियम कानूनों को कैसे फॉलो करना है, या उसके टीचर उसको पढ़ा रहे हैं तो टीचरों से कैसे बात करनी है, टीचरों की रिस्पेक्ट करनी है नहीं करनी है। आप उसे लाख सिखाओगे। इसीलिए जब वहाँ बच्चा जाता है तो 10 में से 8 माँ बाप के पास कंप्लेन आती है कि बहुत शरारती बच्चा है, बहुत बदमाशी करता है, मैम से ऐसे बोल देता है, ठीक है। होता क्या है कि बच्चा उस समय आत्म केंद्रित होता है, तो 7 साल के बाद से वो चीज़ों को मूर्त रूप से समझने लगता है। वस्तु एवं घटनाओं के बीच समानता, विभिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान होने लगता है। वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। यानी बच्चा अब सामाजिक हो जाता है इस स्टेज में आकर के, ठीक है। वो चीज़ों में विभेद कर सकता है, वो बता सकता है कि कौन भारी है, कौन सी वस्तु हल्की है, कौन सी दूर है, कौन सी पास है, ठीक है। इन चीज़ों को वो समझने लगता है। तो स्पेशली मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इतना ही होता है कि बच्चा अब ठोस वस्तुओं के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट स्टेज हमारी बचती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। इसमें हमने बताया कि बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी कि तार्किक चिंतन की क्षमता का और ज़्यादा विकास हो जाता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि समस्या समाधान बच्चा पहले नहीं कर पाता, क्योंकि वो मूर्त रूप से ही सोचता है, अमूर्त रूप से चीज़ों को नहीं समझ पाता। जैसे आप बच्चे को बताओगे कि अगर आप घर में अकेले हो और घर के बाहर कोई आपका दरवाज़ा खटखटाता है तो पहले क्या करना चाहिए उसे, यानी आप घर में अकेले हो, तो वो 12 साल से पहले इन चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसने चोर को नहीं देखा है, ठीक है। अभी वो सीखने की प्रोसेस में है, तो 12 साल तक वो ये समझ जाता है कहानियों को पढ़ करके, आपकी बताई हुई चीज़ों को देख करके, सुन करके। यानी सुनी सुनाई बात उसको 12 साल से पहले समझ में नहीं आती है, ठीक है। जब वो चीज़ों को देखने लगता है कि चोर कैसा होता है, गुंडे कैसे होते हैं, फिल्में देख करके उन्हें समझने लगता है। बहुत सी चीज़ों से बच्चा सीखता है। आपको खुद नहीं पता होगा कि बच्चा कहाँ कहाँ से क्या क्या अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन 12 साल के बाद से उसे आप अगर कोई समस्या देंगे, वो वर्चुअल आइडियाज़ अगर उसको आप देंगे तो उसको समझने की कोशिश करेगा। वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की कोशिश करने लगता है। यानी आप उसको झूठ बात बोलेंगे तो उसे समझ में आएगी कौन सी बात झूठ है, कौन सी सही है। ये चीज़ों में वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास होगा। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास होगा। जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा है। अंतर्ज्ञान इन द सेंस कि मतलब इंट्यूशन आ जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है। अपने स्तर पे वो चीज़ों को डिफरेंशिएट कर पाएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वातावरण पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा 12 साल का हो गया और अमूर्त चिंतन करने लगा तो वो ये सोचेगा कि मैं मतलब किसी को आइडल मानूं, मुझे अच्छे काम करने। नहीं, ये सब कुछ वातावरण पे डिपेंड करता है कि आप उसको माहौल कैसा दे रहे हैं, क्योंकि उसका जो एडॉप्टेशन है
वो समाज से है, उसका समाज जैसा होगा, उसके आसपास पड़ोस उसका परिवार जैसा होगा, वो चीज़ों को वैसे ही अडॉप्ट करता रहेगा। अब हम समझते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला संगठन, दूसरा अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती हैं। उदाहरण, एक बालक वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती, बल्कि एक साथ संगठित होकर के कार्य करती हैं। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। यानी चीज़ों को तो वो अलग अलग करके सीखता है, जैसे मैंने सबसे पहले ही बताया आपको कि एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन को उन्होंने दो भागों में बांटा है, एक आत्मसातकरण और एक जो है समायोजन। आत्मसातकरण में बच्चा चीज़ों को रिपीट करता है बार बार, और समायोजन में उतनी रिपीट की हुई चीज़ों से और नई दुविधा उसके सामने आती है, कोई नई समस्या आती है, तो फिर से वो अपनी सीखी हुई चीज़ों से कुछ नई चीज़ों को ईजाद करके उस समस्या से निजात पाता है। ठीक है। वातावरण के साथ संयोजन करना संगठन का ही परिणाम है। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। अनुकूलन में क्या आता है? अनुकूलन में आपका जो वो बाह्य रूप से सीखते हैं बच्चे, आपके पास पड़ोस समाज, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से वो सीखता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय से सीखता है। अब क्या है, जिन पियाजे के हमने चारों स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया, अब इनसे रिलेटेड करीब 15 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। और इन 15 क्वेश्चंस के बारे में अगर हम जानें तो ये 15 क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और यही इनके बेसिक्स हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ तो इसमें थी नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि बच्चा जब आत्म केंद्रित होता है, हमने बताया कि बच्चे के अंदर वो जोश पाया जाता है जो 4 से 7 साल के बीच में होता है, एक 2 से 4 साल के बीच में और 4 से 7 साल के बीच में, यानी वो अपनी ही चीज़ों को सत्य मानता है। ठीक है, तो जो विश्व की परिकल्पना है उसे लगता है कि सूर्य है और वो इस तरफ से उस तरफ चला जाता है, उसे आप ये बताएंगे कि पृथ्वी घूमती है, ये होता है, वो होता है, वो नहीं समझ पाएगा। उसे जो चीज़ें दिखेंगी वही समझ में आती हैं। तो बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये किसने कहा? ये पियाजे ने कहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था क्या होती है? यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक की, यानी बच्चा इसमें मूर्त रूप से ही सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातें कर रही है। ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जा चुका है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप ये बताइए। तो पहला ऑप्शन है कि जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जिन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जिन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन प्रक्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, जबकि बच्चा क्या कर रहा है कि अपने आप से बातें कर रहा है। तो जिन पियाजे ने कहा कि बच्चा अहम केंद्रित होता है, तो जिन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक है, तो इसमें से दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जिन पियाजे कहते हैं कि बच्चा अहम केंद्रित होता है, उसे अपनी ही चीजें ठीक लगती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से फिर डैश है भिन्न होता है बजाय डैश के। ठीक है, तो प्रकारों में भिन्न हो सकता है लेकिन मात्रा में वही रहता है। वयस्क किसी और तरीके से सोच सकते हैं, यानी चिंतन करने की जो मात्रा है तो मात्रा वैसी ही हो सकती है। बच्चे के अंदर बहुत ढेर सारे ख्याल आते हैं, आप उनके प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। आप जो चिंतन करते हैं उसके प्रकार होंगे, लेकिन मात्रा का जो क्वालिटी है ना वो वही रहती है। मात्रा में ही बच्चे चिंतन कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी,
यानी कि इंद्रिय जनित क्रिया, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक यानी मूर्त रूप, और औपचारिक यानी अमूर्त संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? ये पियाजे के द्वारा की गई है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? कैसे सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। ये भी आपने पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे द्वारा। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ये भी पियाजे को जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और पढ़ाया भी जा चुका कि विश्व की परिकल्पना बच्चा अपने आप से करता है। वैसा ही लगभग ये सेम क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है? तो ये होता है 12 वर्ष के बाद, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त बातों के विषय में सोचने समझने लगता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कब होता है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी मूर्त रूप से चिंता करने लगता है विषयों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है बच्चे के अंदर कि जब वो मूर्त रूप से चीजों को देखता है या अमूर्त रूप से चीजों को देखता है, या तो फिर वो इंद्रिय जनित होकर के सोचता है, या फिर उसे संवेदी प्रेरक चरण के नाम से। तो संवेदी प्रेरक चरण वही होता है जो हमने आपको बताया था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसी अवस्था में संवेदी प्रेरक चरण में बच्चा क्या करता है कि संज्ञानात्मक विकास में वस्तु स्थायित्व के गुण को स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है वो कहलाती है समायोजन। समायोजन यानी कि जब मैंने आपको बताया कि एडॉप्टेशन में 2 तरह की चीज आती है, एक आत्मसातकरण आता है, एक समायोजन आता है। आत्मसातकरण में बच्चा चीजों को रिपीट करता है, और समायोजन में पुरानी चीज़ों को जो उसने सीखा है और नई समस्या जो उसके सामने पैदा होती है उनके विचारों को एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता ये जरूरी है। मैंने बताया ना कि 2 वर्ष के बाद से बच्चे को अगर आप भाषा का ज्ञान कराते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से निकाली नहीं जा सकती। जबकि खोज गुण अधिगम ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं, बच्चा खुद कर लेगा। वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति ये भी बच्चा खुद कर लेगा। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, ये भी अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, यानी बहुत आप संवेदनशील मत होइए इस चीज़ को लेकर के कि मेरा बच्चा अभी 2 साल का है या 3 साल का है, कैसे चीज़ों को सीखेगा। वो सीख रहा है चीज़ों को, अभी उसकी जो स्टेज है सीखने की वो आपके परिवार से है, आपके पास पड़ोस से, आपके समाज से है। तो वहाँ से वो चीज़ों को सीख लेगा। जब वो सामाजिक होगा उसके बाद वो स्कूल जाएगा, फिर स्कूल में जो है अपने समाज का दायरा बढ़ाएगा। ठीक है, अब ये है जो लास्ट क्वेश्चन है, डैश है कि विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा था? इसके बारे में आप आंसर करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसी सीरीज में। पहले हमने जीन पियाजे के बारे में पढ़ा, तो आप कमेंट करके भी बताएंगे कि और किसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं। तो सेकंड वीडियो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगी कि उसी की बनाया जाए। अदरवाइज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, यानी इसके बाद हम वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ेंगे, और भी जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं इनसे रिलेटेड उन्होंने विश्लेषण किया है इनके स्टेजेस को, सबके बारे में हम पढ़ेंगे इस सीरीज में। ठीक है,
तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।